All right. So today we'll start with new chapter, that is oscillations. तो oscillations basically आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए oscillations या फिर oscillatory motion मतलब क्या। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच परफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंडुलम है। फॉर एग्जांपल हमने इस पेंडुलम को यहाँ पे एक पोजीशन पे लाके छोड़ दिया। ओके, सो दिस पेंडुलम विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे आएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब बेसिकली ये पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें मोशन खुद को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। और एग्जांपल, तो you can also have this kind of oscillatory motion in linear oscillatory motion भी हो सकता है in one dimension, right। तो हो सकता है कि the particle is performing to and fro motion about point A and B, about point O which is mean position, right। तो A से B, B से A चलता रहेगा, that is also oscillatory motion but it is linear motion। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब जो मोशन खुद को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल आपको पता है कि द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी बेसिकली। एनीवेज, तो हमको ये देखना है कि ऑसिलेटरी मोशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पीरियोडिक मोशन। दूसरा, हमारा ये चैप्टर फोकस्ड होगा लीनियर ऑसिलेटरी मोशन पे, लीनियर ऑसिलेशंस पे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ओके, और एक एग्जांपल है नीडल का, जो सेविंग मशीन का नीडल होता है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज नीडल ऑफ सेविंग मशीन। तो जब आप मशीन चालू करते हो तो क्या होता है, इट परफॉर्म्स अगेन ऑसिलेटरी मोशन। नीडल नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, सो इट कीप्स ऑन डूइंग दिस। तो हमारा मेजर फोकस इस चैप्टर पे होगा लीनियर ऑसिलेटरी मोशन पे। और लीनियर ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक भी बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं उसको? Why linear oscillations are also called as simple harmonic motion? Because देखो, जब भी मोशन की बात होती है तो आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे। मोशन है तो वेलोसिटी की बात होगी, और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की बात होगी। तो यू विल हैव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और ये तीनों के तीनों दे आर फंक्शंस ऑफ साइन और कॉस, फंक्शंस ऑफ साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन जो होता है ना, साइन एंड कोसाइन, दीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस। तो ऑसिलेटरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर ऑसिलेटरी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उसमें साइन और कॉस आता है, देखेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि साइन और कॉस को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हो, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन को आप बोलते हो हार्मोनिक मोशन, और इन सिंपल यू कैन कॉल इट एज सिंपल harmonic motion. Since the motion means the parameters or the physical quantities related to this kind of motion, displacement, velocity and acceleration, are functions of sine and cos, they are functions of harmonic functions. Hence the motion is called as simple harmonic motion. Okay, तो हमारा इस चैप्टर का फोकस रहेगा ऑन linear simple harmonic motion, linear SHM, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशंस की बात करेंगे ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग पेंडुलम का केस भी नहीं लेने वाले हैं। हम लोग पेंडुलम का केस लेंगे बट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, राइट। सो दिस विल बी अ पेंडुलम and the amplitude is going to be very small, so that the motion performed by the pendulum will look like a straight line motion, मतलब bob of the pendulum, ये जो bob है ये motion perform करेगा, it will look like a straight line motion basically। alright, तो हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बना लेंगे
then we'll go for repeating things and also taking notes. तो हमारा इस चैप्टर का फोकस है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. And simple harmonic motion is also called as SHM. राइट. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो मोशन है ये मोशन पीरियोडिक मोशन है. इसमें एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट सम मीन पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन. राइट. सो द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो along a straight line about some mean position is called as simple harmonic motion. Right. Okay. Examples मैंने आपको बताए. Sewing machine का needle, oscillation of pendulum with small amplitude. Okay. Right. अब एक जनरल एग्जांपल हम लोग लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है. स्प्रिंग को एक मास अटैच्ड है और ये हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा हुआ है. So there is no friction between body and the table. Horizontal जो डेस्क दिया है मैं रखा है उसके लिए उसके ऊपर. राइट. अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये मेन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हम इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. वी आर नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स. तो ये मेन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है. So I can say this is a relaxed position. So diagram B is relaxed position. We can say that. Okay, relaxed. अब अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूँ, ओके, स्ट्रेच करता हूँ तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, let's say this displacement is x, right? तो हमने स्ट्रेच किया है इसको. तो let's say this is a position where spring is stretched, not string but spring. तो ये stretched position है. I'm sorry for my voice today. ये stretched position है. अब होगा क्या? पहले हमारे पास एक बॉडी था जिसका मास m है. वो मास m मीन पोजीशन पे था, मतलब फोर्सेस वेर बैलेंस्ड. कोई फोर्स हमने एक्सर्ट नहीं किया है. फिर हमने एक फोर्स लगा के मास को डिस्प्लेस किया, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x. इससे क्या होगा? यू नो दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन क्या था कि हमने एक फोर्स लगा के मास को डिस्प्लेस किया था तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था. तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ये होगा कि स्प्रिंग में एक दूसरा फोर्स डेवलप होगा एंड दैट फोर्स विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो जो दूसरा फोर्स डेवलप हुआ है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए नेगेटिव साइन. राइट. और ये फोर्स जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है. सो द फोर्स developed by the spring or the force acted by the spring on the mass is always proportional to displacement, right? But it is in the opposite direction. तो displacement कौन सी डायरेक्शन में था? यहाँ पे towards right. फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? towards left. ओके, राइट. इसलिए नेगेटिव साइन आया. और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट. ठीक. अब ये फोर्स करेगा क्या? ये फोर्स बेसिकली मास को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जाने का काम करेगा.
इसलिए इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये फोर्स मास को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जा रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, राइट। देन अगर मैं स्ट्रेच नहीं करता स्प्रिंग को, तो मैं कंप्रेस तो कर सकता था, तो मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और मैं मास को यहाँ ले आया टूवर्ड्स लेफ्ट ले आया, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन टूवर्ड्स लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है x वो टूवर्ड्स लेफ्ट है, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट था। अब इस केस में वापस से वही, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टूवर्ड्स लेफ्ट है तो द फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग विल बी टूवर्ड्स राइट, तो फोर्स वापस से माइनस के एक्स आएगा। मतलब दोनों ही केसेस में फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करना चाहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। राइट, गुड इनफ, बहुत इजी चीज़ थी ये। राइट, ओके, सो व्हाट वी नो इज दैट द फोर्स इज माइनस के एक्स। तो पहले हम लोग इतना लिख लेंगे साइड बाय साइड, देन while revising I will also just I will write few sentences about what is oscillatory motion, पहले वो कर लेते हैं, that's better thing, we have space here। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या, वी कैन एक्चुअली सी कि वो क्या होता है। ओके, सो व्हाट आई डोंट नीड इज दिस, व्हाट आई डोंट नीड इज दिस, एंड व्हाट आई डोंट नीड इज दिस आल्सो। सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस, क्योंकि हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन क्या है ये पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं ये पता होना चाहिए। तो विल स्टार्ट विथ राइटिंग डाउन व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या है। So when a particle performs when a particle performs to and fro motion about a mean position, या फिर इसको इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, about an equilibrium position, then the motion is said to be oscillatory motion. The motion is said to be oscillatory motion। और हमको पता होना चाहिए कि ये ऑसिलेटरी मोशन जो है ये पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, इज अ पीरियोडिक मोशन दैट इज the motion repeats itself, the motion repeats itself after equal interval of time, after equal intervals। ओके, तो ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ बिकॉज वी नीड दिस। ऑलराइट, अब लीनियर पीरियोडिक मोशन में मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दे आर फंक्शंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, मतलब दे आर फंक्शंस ऑफ हार्मोनिक, they are related to harmonic functions, and hence the motion is also called as simple harmonic motion। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसका। इन लीनियर
पीरियोडिक मोशन, और ये सिर्फ ऑसिलेशन के नहीं, जो भी लीनियर पीरियोडिक मोशन हो वैसे वो ऑसिलेटरी मोशन ही बन जाता है। इन लीनियर पीरियोडिक मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration are functions of sines and cosines, that is harmonic functions. Harmonic functions. Hence, the motion is called as, hence, the motion is called as, क्या बोला था हमने इस मोशन को? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, बहुत सिंपल है ये। देन हमको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन डिटेल स्टडी करना है। जब हम मोशन की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, वहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी, वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होगी। तो हमने तो स्टार्ट विथ कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना हम लोगों को। हमको क्या पढ़ना है? वी आर स्टडिंग हियर टू एंड फ्रो मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, मैंने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग के एक एंड को रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है और एक एंड को मास से फिक्स किया है। सम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हमने उसको स्प्रिंग के एक एंड पे फिक्स कर दिया और इस सिस्टम को हमने हॉरिजॉन्टली सेट किया हुआ है, राइट। और वो जो मास है इट इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। जब कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था तो द सिस्टम वॉज इन रिलैक्स्ड पोजिशन, जिसको आप इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलते हो, एज शोन इन डायग्राम बी, राइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो हम मास को राइट में मूव कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा और मास जो है वो मूव होगा विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, राइट। बट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन क्या था कि हमने मास को राइट में मूव किया, राइट फ्रॉम द मेन पोजिशन, ओके। तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगा, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट राइट में था और फोर्स लेफ्ट में गया, और दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज प्रोपोर्शनल टू x, सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस क्यू, क्योंकि फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। K is called a spring constant और force constant in this case। दूसरा, क्योंकि ये जो फोर्स डेवलप हुआ है स्प्रिंग में, ये ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन या फिर मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ले जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। बाय द वे, मैंने इस मास को स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो क्या होगा? मास विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, पहले बी पोजीशन पे जाएगा ए से, फिर वापस बी से ए पे आएगा, तो इट विल कीप ऑन परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। इसलिए मैं ये केस ले सकता हूँ टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन और व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और क्योंकि लीनियर केस है तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हमने स्ट्रेच किया वैसे हम लोग कंप्रेस भी कर सकते थे, एज शोन इन फिगर सी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट बट फोर्स डेवलप विल बी टुवर्ड्स राइट बिकॉज मेन पोजिशन इज टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, ओके। सो वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार विल जस्ट पुट इट डाउन। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, वी विल सी इट लेटर ऑन इन अ व्हाइल, राइट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने बोला द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो about a straight line is called as linear simple harmonic motion. The motion in which
an object moves to and fro about a mean position in a straight line in a straight line, such a motion is called as linear simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion. हार्मोनिक क्यों बोलते हैं आपको मैंने बताया, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस में साइन और कॉस आएगा, वो हम देखेंगे आगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पहला मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन। सिलाई मशीन का जो नीडल होता है वो होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसमें मैंने आपको बताया था मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। बेसिकली जो वॉल क्लॉक आप देखते हो, so that there the motion is simple harmonic and it is linear if the amplitude is small. Motion of pendulum of a clock, but of course provided the amplitude is small, right? अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है, जो सिस्टम लिया है, एक मास को हमने स्प्रिंग से अटैच किया है, हमको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर an object of mass m। हमने क्या किया था, it is attached to a spring of spring constant। तो जो मैंने आपको बताया था कि वो k जो होता है, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और आल्सो कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट k, right, as shown in figure ए बी सी, कोई भी फिगर ले लो, सब में सिचुएशन सेम ही है। द ऑब्जेक्ट is initially at rest, that is in equilibrium position on a frictionless table as shown in figure B। राइट, टेबल फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ तो ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाएंगे, वो आगे के टॉपिक्स में है, बट आई थिंक इस साल के लिए वो डिलीट किया है, सो विल सी। राइट, अब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऑब्जेक्ट था तो स्प्रिंग कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा था। सो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन the spring does not exert any force on the object, right? फिर हमने क्या किया, हमने इस बॉडी को राइट में डिस्प्लेस किया, ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक फोर्स डेवलप हुआ लेफ्ट में। इफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट is displaced towards right as shown in figure A,
as shown in figure A, then the spring is stretched and it exerts, क्योंकि stretch हुआ spring तो it will exert and it exerts a force on the object in opposite direction to that of displacement, in opposite direction to that of displacement. Similarly, अगर हमने इसको compress किया होता, similarly if the object is displaced towards left, मतलब compression का केस है यहाँ पे, towards left, right, as shown in figure C, as shown in figure C, then the spring is compressed and it exerts a force on the object towards right, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट. In both the cases, force exerted by the spring can be given as, or basically is, F is proportional to x, therefore F is equal to minus kx. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. और हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो आई नीड नॉट टू मेंशन इट हियर अगेन. मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स सिंस Q, because it is directed towards the main position, so it will try to restore the position of the object. Yeah. तो क्योंकि जो फोर्स स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है मास पे, वो फोर्स ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन पे वापस लेके जाने का काम करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. सिंस दिस फोर्स tries to bring the object back to its original position, the equilibrium position, hence it is called as restoring force. Well, this is half truth actually, क्योंकि एक बार आपने मास को स्ट्रेच कर दिया, मतलब एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, मास को राइट में शिफ्ट कर दिया और आपने छोड़ दिया, और अगर वहाँ पर डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं होंगे, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम से राइट पे, फिर इक्विलिब्रियम के लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, मतलब वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहेगा, राइट. बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम the force is minus kx,
तो हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, राइट. बट एनीवेज, बट व्हाट वी नो दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma. हमको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. Therefore, from equation number 1 and 2, what you can write as, you can write ma is equal to minus kx. So a is equal to minus k by mx, right. तो ये आपका एक्सेलेरेशन का इक्वेशन बन गया. बाय द वे, इसको हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज स्क्वायर इज के बाय एम, मतलब ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम. अब ये क्वेश्चन नॉर्मली होता है कि वाई के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, वाई नॉट समथिंग एल्स, है ना. मैं फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ही क्यों लिखूं के बाय एम को, क्योंकि डायमेंशंस, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है. और अगर आप देखोगे तो के के डायमेंशंस इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखोगे तो फोर्स अपॉन एक्स आ जाएगा, के फोर्स अपॉन एक्स. सो के इज फोर्स अपॉन एक्स, राइट. फोर्स अपॉन एक्स, न्यूटन अपॉन मीटर. मैं आपको बता देता हूँ, राइट. मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूँ यहाँ पे. K is force upon x, राइट. तो यूनिट्स क्या हो गया उसके, वो लिख देते हैं. यूनिट्स, यूनिट ऑफ K इज न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स अपॉन x था. दैट इज न्यूटन पर मीटर. न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, दैट इज किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर. तो के के यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर. और यूनिट ऑफ एम मतलब जो मास था, तो यूनिट ऑफ सेकंड स्क्वायर, देयरफॉर यूनिट ऑफ के बाय एम क्या आएगा, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये के का, और एम मतलब मास, वापस किलोग्राम, कैंसिल कैंसिल, मतलब 1 बाय सेकंड स्क्वायर. तो 1 बाय सेकंड स्क्वायर दैट इज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन टाइम का स्क्वायर, राइट. समझ लो अच्छे से, के बाय एम के यूनिट्स क्या है, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर. पर 1 अपॉन सेकंड मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी. इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए हमने लिखा ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, राइट. सो व्हाट वी हैव इज ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम, करेक्ट. तो सिंपल था. अब हम लोगों को एक्चुअल में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है इन रियल सेंस. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है, हमने क्या नोटिस किया अब तक, जो भी नोटिस किया वो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है. हमने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये मोशन खुद को रिपीट करेगा एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दूसरा, इस मोशन में फोर्स का डायरेक्शन, रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन या फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फोर्स विच इज रेस्टोरिंग फोर्स, इसका डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए तो रेस्टोरिंग बोला था हम लोगों ने. या फिर इक्वेशन 3 से, यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 3, एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को, और इट इज ऑल्सो अपोजिटली डायरेक्टेड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, करेक्ट. तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो डिफाइन कर सकते हैं आप, लेट अस डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. मैं आगे से सिर्फ SHM लिखूंगा. is defined as
कैसे डिफाइन किया था हमने? इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन, लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच, क्या था इस मोशन में? इन विच restoring force, or you can say that acceleration is always directed, what was the direction? Opposite to that of displacement, या फिर towards mean position, is always directed towards mean position, and you can say that is opposite to displacement, right? So linear simple harmonic motion is defined as linear periodic motion in which restoring force is always directed towards mean position or opposite to that of displacement. And what about magnitude? And its magnitude is proportional to displacement, and its magnitude is directly proportional to magnitude of displacement is directly proportional to displacement from the mean position, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने मीन पोजीशन से मेजर किया था, फ्रॉम द मीन पोजीशन. गुड इनफ. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना बहुत इजी था. ये एक ऐसा मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स या फिर एक्सेलरेशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? to x, that means to the displacement of the object from the mean position. So this is how you define it, right? अब एक बार आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि a एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x या फिर माइनस k बाई एम एक्स या फिर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का. सो लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. so I will just write down SHM. और डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों लगता है समझेगा आगे. हमको वेलोसिटी चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब इक्वेशन चाहिए उन दोनों की. तो वी विल नीड सम डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के इक्वेशन मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो वी ऑलरेडी नो व्हाट वी नो इज, हमको भी ऑलरेडी पता है, वी नो दैट व्हाट वी नो. अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने? acceleration of an object performing simple harmonic motion, I would better say linear simple harmonic motion, is क्या था? It was a is equal to minus omega square x. ये हमको ऑलरेडी पता है, बट what is a? मैं इसको बोल देता हूँ ओके एनीवेज. बट what is a? ये आपको पता होना चाहिए, rate of change of velocity dv by dt, right? Then which is equal to d dt of velocity. क्या होता है? rate of change of displacement, मतलब dx by dt. So acceleration is dv by dt, but v is dx by dt. Therefore a is equal to d2x by dt square.
डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन 1 एंड 2, करेक्ट। तो ये हमको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना हमको पता होना चाहिए। Therefore, what I can say is from 1 and 2, what we can say is d2x by dt square equal to minus omega square x. Therefore, d2x by dt square plus omega square x equal to 0, equation number 1. Also, omega square is k by m. Therefore, d2x by dt square is plus k square by m, k by m not k square by m, k by m x is 0. एक कंफ्यूजन और होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ओमेगा स्क्वायर माइनस के बाई एम लिख रहे हो तो ओमेगा आपका अंडर रूट ऑफ माइनस के बाई एम होगा, मतलब ये भी अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, सो यू आर गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स डोमेन। तो ऐसा नहीं है, ओमेगा स्क्वायर इज प्लस के बाई एम ऑलवेज, so don't get confused with that. Okay, let's say question number 2. अगर मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन 2 को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा m d2x by dt square plus kx is equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 हो, इक्वेशन 2 हो या इक्वेशन 3 हो, सेम ही है। और क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स आ गए और वो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, we say equation 1, 2 and 3 are differential equations of linear SHM. So equation 1, 2 and 3 are differential equations of linear simple harmonic motion. सिंपल, बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया, हमको ये पता था एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। हमको ये पता था कि a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया इक्वेशन 1। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन के नंबर जंबल कर दिए मैंने, 3, 4 एंड लेट अस से 5, डजंट मैटर रियली, यू नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आपको पता है 3, 4 एंड 5 डजंट मैटर। ओके, तो हमको पता है a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, बट एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt होता है, बट v क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो a क्या मिल गया, d2x बाई dt स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट a इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर। कंबाइन कर दिया तो क्या मिल गया, d2x by dt square equal to minus omega square x, मतलब d2x by dt square plus omega square x is equal to 0, that is equation number 3। बट ओमेगा स्क्वायर k by m है, तो इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने k by m सब्स्टिट्यूट किया है। फिर अगर मैंने इक्वेशन 2 को m से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो m d2x by dt square plus km इक्वल टू 0 आ जाता, इक्वेशन नंबर 5 मिल जाता। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 है, these are linear differential equations, not linear but differential equations of linear SHM। देखो कंफ्यूजन होता है while saying I said linear, नहीं, linear differential equation is different thing। तो these are differential equations of second order, क्योंकि वहाँ पे पावर 2 आ गया ना, d2x by dt square, right? So these are differential equations of linear simple harmonic motion, that is why mathematics plays an important role। Anyways, तो थोड़ा सा मैं आज से सिस्टम चेंज करने वाला हूँ।
सिस्टम इन द सेंस कि मैं 40 to 50 मिनट्स मोर और लेस पढ़ाने के बाद एक समरी लेने वाला हूँ। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सिर्फ इतना देखा है कि कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। मतलब क्या? वो खुद को रिपीट करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। ओके, एग्जाम्पल सेविंग मशीन का नीडल, एग्जाम्पल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, राइट। अब ये जो दो एग्जाम्पल मैंने लिए, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, वो नीडल हो या फिर वो पेंडुलम हो, वो ए से बी और बी से आ रहा है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सम मीन पोजीशन ओ, राइट, और ये पीरियोडिक है, राइट। तो जब मैं इस मोशन को डिस्क्राइब करूंगा, डिस्क्राइब करना मतलब क्या? उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना, वेलोसिटी का लिखना और एक्सेलरेशन का लिखना, क्योंकि जब भी मोशन की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी चेंज होता है हम देखेंगे आगे। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, वो देखेंगे हम आगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सच मोशन, इस केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस में साइन और कॉस आता है, और साइन और कॉस को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो इसलिए लीनियर ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एक्स, वी एंड ए आर फंक्शंस ऑफ साइंस एंड कोसाइन। वो हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, राइट। देन हमने एक एग्जांपल लिया था ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। तो मीन पोजीशन में तो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो फोर्स इज बैलेंस्ड है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, राइट। तो ये x इक्वल टू 0 पोजीशन थी, मीन थी। फिर हमने इसको स्ट्रेच किया, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को नए पोजीशन पे लाए विद डिस्प्लेसमेंट x। देन वी नोटिस्ड दैट कि फोर्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये फोर्स, क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसको हम लोग बोल देंगे रिस्टोरिंग फोर्स। देन हमने देखा कि फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो a मिल गया माइनस के बाई एम एक्स, और के बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे a मिल गया था ओमेगा स्क्वायर x विद अ नेगेटिव साइन, राइट। तो अब हमको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करने में आसानी होगी। क्यों? मैं क्या बोलूँगा, कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पीरियोडिक मोशन था, in which force, restoring force or acceleration, right, are oppositely directed to that of displacement, क्योंकि a भी माइनस ओमेगा स्क्वायर x है और f माइनस के x है। तो linear simple harmonic motion is a periodic motion in which restoring force or acceleration are oppositely directed to that of displacement, and the magnitude of restoring force or acceleration, magnitude क्यों बोल रहा हूँ, because I will not consider direction then. So magnitude of force or acceleration both are proportional to displacement. Such a motion is called as linear simple harmonic motion. फिर हमने देखा कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन लगेंगे। क्यों लगेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन? क्यों? क्योंकि मुझे ए तो मिल गया ना, एक्सेलरेशन तो मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पर मुझे वेलोसिटी निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसके लिए 11th के बेसिक्स होने चाहिए, इसके लिए मैथमेटिक्स के बेसिक्स होने चाहिए। क्यों? अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मुझे वेलोसिटी पता है, तो मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूँ।
करेक्ट। पर अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो फिर आप मैथ्स में सीखते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दो वेरिएबल है, वेरिएबल को सेपरेट करो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव, बराबर। वेलोसिटी पता होगा, ए चाहिए होगा तो डेरिवेटिव, ए पता होगा और वी चाहिए होगा तो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स दीज आर अपोजिट ऑपरेशंस, राइट राइट। तो दैट्स व्हाई हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करके वी विल फाइंड आउट रिलेटेड पैरामीटर्स। तो ए हमको ऑलरेडी पता है dv बाई dt है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए की जगह पर dv बाई dt डाला मैंने। v मुझे पता है dx बाई dt है, तो d dt ऑफ dx बाई dt, sorry for my handwriting, so I'll just take this equation here. So d dt dx by dt minus omega square x. So this will give you d2x by dt square, that is equal to minus omega square x. This is nothing but differential equation of SHM. Of course आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट मूव करके you will write down this as plus and equal to 0. This will become your differential equation of linear SHM. फिर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के बाई एम भी डाल सकते हो, सो ऑन सो फोर्थ। तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा। कल हम लोग वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो v और x का इक्वेशन क्या, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो v और x का इक्वेशन क्या। तो वी विल सी दिस in detail in the next lecture.